आपने कभी सोचा है जब हमारा ब्रेन लव हार्मोन रिलीज करता है तो हमें हर किसी से प्यार क्यों नहीं होता? सिर्फ एक ही बंदे से हमें क्यों प्यार होता है? क्या ये लव हार्मोन सिर्फ एक ही बंदे के लिए काम करते हैं, हर किसी के लिए काम नहीं करते? और फिर जब वही इंसान हमें धोखा दे देता है तो क्या वो लव हार्मोन नफरत वाले हार्मोन में बदल जाते हैं और उससे पहले जैसा हमें प्यार कभी नहीं हो पाता? भाई मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे लव फैक्ट्स साइंस की मदद से आज हम समझने वाले हैं। हजार चेहरे देखे हमने पर नजर तुझी पर हर बार आकर रुक जाती है। भाई हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से प्यार हो ही जाता है। अब प्यार होने के लिए हमारी बॉडी में 4 हार्मोन रिलीज होते हैं जो होते हैं एड्रेनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये 4 हार्मोन लव हार्मोन होते हैं। जब हमारी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी से प्यार हो ही जाता है। बट जब तक ये 4 हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज नहीं होते तो हमें प्यार भी नहीं महसूस होता है, यानी हमारे अंदर प्यार का एहसास नहीं आता। भाई जब हमारी बॉडी में ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं तो आप ये मत समझ लेना कि हमें हर किसी के प्रति प्यार आने लगेगा, ऐसा तो भाई बिल्कुल नहीं है। अब ये 4 हार्मोन रिलीज होने के लिए हमारा दिमाग भी बहुत समझदार होता है, यानी ये 4 हार्मोन तभी रिलीज करता है, पहले हमारा दिमाग बहुत सारी चीजों को नोटिस करता है। दिमाग ये सारी चीजें चेक करता रहता है कि सामने वाला बंदा हमारे लिए कैसा है, यानी सामने वाला बंदा क्या हमारे ट्रस्ट के लायक है, क्या हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, क्या सामने वाला बंदा हमारे लिए सेफ है या फिर हमारे लिए वो अच्छा हितैषी है या फिर हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है या फिर हमारी मेंटली नीड को पूरा कर सकता है, इमोशनली सपोर्ट है। इन सारी चीजों को और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमारा दिमाग ये चीजें क्वाइटली चुपचाप नोटिस करता रहता है। और जैसे ही उनमें कोई एक बंदा या बंदी इन सारी बातों में खरा उतरता है तो वहीं से हमारा दिमाग उस बंदे या बंदी को सेलेक्ट कर लेता है। और जैसे ही हमारा दिमाग उस बंदे को सेलेक्ट कर लेता है तुरंत हमारे दिमाग में इन 4 हार्मोन का ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही इन 4 हार्मोन का ब्लास्ट होता है हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, यानी हमारे दिल में उस बंदे या बंदी के प्रति फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। आपको खुद भी पता नहीं होगा कि हमारे दिमाग ने ये लव हार्मोन अंदर ब्लास्ट कर दिया है और आपको उसके प्रति लव की फीलिंग आनी शुरू हो गई है। अब जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होंगे उस बंदे के प्रति, जैसे ही आप मिलोगे, बातचीत करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, वैसे ही ये लव हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तब आप उसके बारे में सोचोगे, तब भी ये लव हार्मोन रिलीज होगा और आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगेगा कि हाँ ये वही बंदा या बंदी है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर दिमाग सिर्फ एक ही बंदे को इस तरह हमारे लिए चुनता है। भाई जब प्यार हो जाता है ना तो खुद से भी ज्यादा उसकी फिक्र होने लगती है। अब यहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब रिलेशनशिप में भाई छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, बट अगर यही झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कंटिन्यूअसली होते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर एक पार्टनर धोखा दे दे और ब्रेकअप हो जाए तो यहाँ पर बंदा इमोशनली हर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी उसको बहुत ज्यादा हर्ट फील होना शुरू हो जाएगा। और इस सिचुएशन में उसकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अभी कार्टिसोल हार्मोन जो होता है वो होता है स्ट्रेस हार्मोन। जैसे ही कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा हमें टेंशन होनी शुरू हो जाएगी और जब टेंशन हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही बॉडी में आकर लग जाएगी, यानी बॉडी बहुत ज्यादा थकी थकी फील होनी शुरू हो जाएगी। बीपी कभी अप हो जाएगा तो कभी डाउन हो जाएगा और भी पता नहीं टेंशन की वजह से कितनी सारी बीमारियां लग जाएगी। तब यहाँ पर दिमाग को समझ में आ जाएगा कि भाई ये खतरे की चीज है, कार्टिसोल बॉडी में क्यों बढ़ रहा है। तब यहाँ से दिमाग अपना खेल शुरू कर देता है। भाई देखो दिमाग का काम होता है सर्वाइव करना, जिंदा रहना और आसानी से जीवन जीना, ना कि प्यार करना। तो यहाँ पर दिमाग प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है, यानी दिमाग को पता लग जाता है कि यहाँ पर मेरे इमोशन को हर्ट किया जा रहा है जिससे जीवन जीने में परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर दिमाग एकदम से एक्शन लेता है, यानी लव हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। भाई जैसे ही हमारा दिमाग
लव हार्मोन को लॉक कर देता है, यानी लव हार्मोन को रिलीज कम करता है या बिल्कुल ही बंद कर देता है, वैसे ही हमारे अंदर की जो प्यार की फीलिंग होती है वो भी लॉक हो जाती है। तो भाई रिजल्ट ये रहता है, अब पार्टनर से प्यार बहुत ज्यादा कम हो जाता है, पार्टनर के प्रति गुस्सा भी आने लगता है और मन में घुटन भी रहने लगती है और अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। ये नॉर्मल चीजें नहीं होती, ये ब्रेन का एक सर्वाइवल मोड होता है ताकि हमें आगे चलकर इमोशनली हर्ट ना हो। यदि अपना पार्टनर सॉरी बोल दे, कसमें खा ले, सफाइयां दे दे और पैचअप कर ले तो यहाँ पर भाई पैचअप हो जाता है, रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो जाता है, बट रिलेशनशिप में वो पहले जैसा प्यार नहीं रहता। लेकिन जो बंदा हर्ट हुआ है उसका ब्रेन फिर भी अलर्ट मोड में रहता है। ब्रेन के लिए ये कसमें और ये प्रोमिसेस सब बेकार होती है। ब्रेन को तो सिर्फ 3 चीजें चाहिए, यानी रिलेशन में कंसिस्टेंसी, यानी पहले की तरह अपना एफर्ट दो, और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और सेफ बिहेव चाहिए, यानी सामने वाले के साथ सेफ बिहेव किया जाए। और जब ये तीनों चीजें लगातार एक रिलेशन में बनी रहती है, यानी काफी टाइम तक ये तीनों चीजें बनी रहती हैं, तो यहाँ पर दिमाग फिर से लव हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही लव हार्मोन रिलीज होता है, हमें अपने पार्टनर के प्रति फिर से प्यार आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमें प्यार तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं होता। जैसे पहले एक इनोसेंट लव होता था, अपने पार्टनर के सामने हम कंप्लीटली सरेंडर थे और अपने पार्टनर पर अंधा विश्वास था, अंधा ट्रस्ट था, वो पहले की तरह अब हमारा प्यार नहीं रह जाता। अब यहाँ पर जो होता है दिमाग की एंट्री होती है, यानी दिमाग हमें ये कहता है कि भाई प्यार तो करो लेकिन सोच समझ के करो। यानी यहाँ पर दिमाग एक्टिव रहता है, अपने पार्टनर की हर एक वो सारी चीजें जिसे हम प्यार भी करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक्टिव मोड में रहता है ताकि हम फिर से हर्ट ना हो जाए। यहाँ पर कुछ बाउंड्री लगा दी जाती है ताकि हमें दिक्कत ना आ जाए, हमारा जीवन डिस्टर्ब ना हो जाए। यानी ब्रेन अलर्ट मोड में रहकर अपने पार्टनर से प्यार करता है और इसी को हम मैच्योर लव बोलते हैं। यानी हम अपने पार्टनर से प्यार भी करते हैं और अपने रिस्पेक्ट की ध्यान भी रखते हैं। भाई इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा, क्या आपका प्यार मैच्योर लव है या फिर इनोसेंट लव। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।